फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है आपकी बॉडी में कितना खून है? अब आप सोचेंगे मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में बीमारी कोई भी हो, इसके पीछे के कारण सिर्फ 2-3 ही होते हैं। अगर आपने उन 2-3 कारणों को ठीक कर लिया तो आपकी बॉडी से 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब उन 2-3 कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी बॉडी में खून की कमी का होना। मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, उसमें अगर आप इंजन ऑयल कम डाल दें तो आप सोचिए उस गाड़ी के इंजन का क्या हाल होगा। कम इंजन ऑयल डालने की वजह से उस गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। हमारी इस शरीर रूपी गाड़ी का इंजन ऑयल हमारा खून है। अगर हमारी बॉडी में खून ही कम है तो हमारी बॉडी काम अच्छे से कर ही नहीं सकती। और हम में से बहुत ज्यादा लोगों की बॉडी में तो खून की कमी ही रहती है। दरअसल दोस्तों, खून की कमी हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इससे कई बीमारियां होती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो इससे आपकी बॉडी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो है आपकी बॉडी में एक्टिवनेस की कमी होगी, आलसपन ज्यादा रहेगा, आपको नींद आती रहेगी, सुस्ती पड़ी रहेगी। इसके अलावा आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगेगी, आपका खून गंदा होने लगेगा क्योंकि आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी, आपकी स्किन ढीली पड़ने लगेगी, आपकी स्किन काली होने लगेगी, आपके सिर में दर्द रहने लगेगा, आपको चक्कर आ सकते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ खून की कमी के कारण ही होती हैं। आप सबसे पहले अपना और अपने परिवार का हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी में आखिरकार खून कितना है। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में खून की कमी होने से ढेरों रोग होते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये दोनों ऐसे कारण हैं जिस कारण से इंसान को 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आपने बॉडी में खून की कमी को पूरा कर लिया और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर लिया तो आपकी 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके लिए अमृत का काम करेगी। एक ऐसी चीज जो आपके घर में है लेकिन आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। एक ऐसी चीज जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाई जा सकती है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसे माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो एक पैदा हुए बच्चे को दी जा सकती हैं। पहला तो शहद और दूसरा गुड़ यानी कि जागरी। गुड़ एक ऐसी चीज है जिसे आप एक पैदा हुए बच्चे को दे सकते हैं। अब वो गुड़ ही वो चीज है जो आपकी बॉडी में खून की कमी को दूर करती है और दूसरा आपके इनडाइजेशन को या कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है। गुड़ आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गुड़ तो सभी घरों में होता है, लेकिन हम लोग इसे दूध में डालकर गुड़ वाला दूध बनाकर पीते हैं, यानी कि जागरी वाला दूध बनाकर पीते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको यह पता है कि दूध के अंदर कभी भी गुड़ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे दूध और गुड़ दोनों के ही गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको दूध में कभी भी गुड़ नहीं डालना चाहिए। आपको गुड़ को सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा गुड़ सुबह उठकर खाली पेट आप खाएं, ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पी लें। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कई बदलाव आएंगे। इससे आपको कई ऐसे फायदे मिलेंगे जिससे आपकी कई बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि गुड़ के कौन कौन से फायदे आपको किस तरह से बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले गुड़ में आयरन बहुत ही ज्यादा होता है और ये आयरन हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है। दोस्तों पुराने जमाने में लोगों के शरीर में खून की कमी नहीं होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में खाना लोहे के बर्तनों में बनाया जाता था और लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना आयरन से भरपूर होता था। लेकिन आजकल हमें लोहे के बर्तन साफ करने बड़े मुश्किल लगते हैं, साथ ही साथ लोहे के बर्तन देखने में अच्छे नहीं लगते। इस कारण से लोहे के बर्तन हम लोग किचन में इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन अगर आप अपने घर में लोहे के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी में खून की कमी होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने घर में एल्युमिनियम या फिर नॉनस्टिक के बर्तन ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में गुड़ को शामिल करें। सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीने से बॉडी में आयरन की कमी दूर होती है और हमारी बॉडी में नया खून बनता है। दोस्तों लोहे के बर्तनों को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में खून तो बनता ही है, साथ ही साथ कई बीमारियां भी नष्ट होती हैं। इसलिए आपको अपने घर में एटलीस्ट एक लोहे की कढ़ाई जरूर रखनी चाहिए जिसमें आप सब्जी बनाएं और आप देखेंगे सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपकी सब्जी पौष्टिक भी बनेगी। जो आजकल एल्युमिनियम के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीते हैं तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जननी है। सारी बीमारियों की जो जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन ही है। दरअसल दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर पचता है और पचने के बाद आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद ही जब वो खाना आपके पेट से बाहर निकलता है तो वो किस तरह से स्मेल करता है। लेकिन अब आप सोचिए कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो यही खाना आपके पेट में कई दिनों तक पड़ा सड़ता रहेगा।
अब जब खाना कुछ घंटों में इतना खराब हो जाता है तो सोचिए आपके पेट के अंदर कुछ दिन तक पड़ा हुआ ये खाना कितना ज्यादा गैस फॉर्म करेगा, साथ ही साथ आपके पेट में कीड़े और आपके पेट में कई तरह की और एलर्जी पैदा करेगा। अब यही पड़ा हुआ खाना आपके पेट में जब गैस पैदा करेगा तो ये गैस आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, जिससे आपको वात की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपकी बॉडी में दर्द होगा, क्योंकि गैस जहां भी ठहरती है वहां दर्द पैदा करती है। साथ ही साथ अगर आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ेगी। एसिड की मात्रा बढ़ने से आपका खून एसिडिक हो जाएगा, जिससे आपका पित्त दोष बढ़ जाएगा। अब पित्त दोष बढ़ने से 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, मोटापा और भी ढेरों बीमारियां हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कारण जो खाना हमारे पेट में सड़ता है वो हमारे खून में गंदगी के रूप में मिल जाता है, जिससे हमारा खून गंदा हो जाता है। खून गंदा होने से जब किडनी इस गंदे खून को साफ करती है तो किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन्स या फिर गुर्दे की पथरी कहते हैं। अब इसके लिए आपको हो सकता है पथरी का इलाज करवाना पड़े, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि गुर्दे की पथरी के पीछे का कारण आपके पेट के अंदर की गड़बड़ी है। अगर आपका खून गंदा है तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए आपके दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी और डॉक्टर आपको कहेगा कि हाई बीपी का इलाज करवा लो। डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने पेट का इलाज करवाओ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का जो कारण है वो आपका पेट है, ना कि इसका कारण कुछ और है। अब मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इससे आपका खून गंदा होगा, जिससे आपका पित्त दोष बढ़ेगा। पित्त दोष बढ़ने से आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपके थायराइड के हार्मोन्स या तो कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, जिससे आपको हाइपो या फिर हाइपर थायराइड हो जाएगा। अब आपकी बॉडी में अगर खून गंदा है तो इससे आपके इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है और डॉक्टर आपको कहेगा कि डायबिटीज का इलाज करवा लो। अब डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने पेट का इलाज करवा लो। अब मान लीजिए आपका खून गंदा है तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, जिससे आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और डॉक्टर आपको कहेगा स्टंट डलवा लो। अब आप सोचिए कि ये स्टंट डलवाने से क्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम का जो पीछे का कारण कॉन्स्टिपेशन है, आपके पेट की गड़बड़ी है, उसे तो आपने ठीक ही नहीं किया। अब स्टंट डलवा भी लोगे तो फिर 2-3 साल बाद उस स्टंट वाली जगह पर फिर से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी और दोबारा से स्टंट डलवाना पड़ेगा। अब दूसरी बार स्टंट डलवाओगे तो तीसरी बार आपको फिर बाईपास सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। इसी तरह से दोस्तों आपको ट्रैप में फंसाया जाता है और आपसे लाखों करोड़ों रुपए चार्ज कर लिए जाते हैं। बीमारियों के पीछे के जो 2 बड़े कारण हैं, खून की कमी और दूसरा कॉन्स्टिपेशन, इन दोनों को आपको सबसे पहले खत्म करना है। 99% बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जब आप सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पिएंगे तो कब्ज की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर अगर आपको कब्ज को खत्म करना है तो आपको सुबह खाली पेट गुड़ के साथ गुनगुना पानी पीना है। तो दोस्तों, इस तरह से सिर्फ गुड़ खाने से और ऊपर से गुनगुना पानी पीने से आप अपनी 2 मेजर जो बीमारियों की जड़ें हैं उनको ठीक कर सकते हैं और इससे आपकी 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। फिर चाहे आपके बाल झड़ते हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है तो रोशनी बढ़ने लगेगी। अगर आपके चेहरे पर कालापन या फिर झुर्रियां आ चुकी हैं तो वो भी ठीक होने लगेगा। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो वो भी ठीक होने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ होने लगेगी। आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपका आलसपन खत्म होगा, आपको नींद अच्छे से आएगी। देखते ही देखते आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गुड़ एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों से भारत में इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से अंग्रेज भारत में आए तब से हमारे भारत में चीनी का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब जब से हमने चीनी का इस्तेमाल शुरू किया है तो हमारी बॉडी में कई बीमारियां बढ़ गई हैं। हम जानते हैं कि डायबिटीज भी चीनी के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा भी हमारा मोटापा जो है चीनी के कारण बहुत बढ़ता है। लेकिन अगर आप चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, हम आपको ऐसी ही बहुत छोटी छोटी चीजें बताते हैं जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाती हैं। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर की डिग्री करनी पड़े। पुराने जमाने में लोग अनपढ़ थे फिर भी स्वस्थ थे। इसका मतलब है कि स्वस्थ रहने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, नॉलेज जरूरी है। सिर्फ आपको आयुर्वेद को समझना है। आज की मेडिकल साइंस को तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता। पुरानी मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद को एक अनपढ़ भी समझ सकता है, क्योंकि पुराने जमाने में हमारे दादा दादी नाना नानी उन्हीं से ही अपना इलाज करते थे। पुराने जमाने में हर घर में कोई ना कोई एक पेड़ होता था, जैसे कि नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, पपीते का पेड़। इससे कई बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन आजकल हमारे घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं, लेकिन हमारे पास गमला या फिर पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। अब अगर पेड़ लगाएंगे भी घर में तो ऐसा लगाएंगे जो देखने में सुंदर लगे, चाहे उसका फायदा हो ना हो। दोस्तों, यहाँ पर ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और इसे ही हम आपको हमेशा लाइफस्टाइल का चेंज कहते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं, सर आप लाइफस्टाइल के चेंज की बात हमेशा क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जिसमें चेंज लाने से ही इंसान स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि पुराने जमाने का लाइफस्टाइल ही ऐसा था कि लोग स्वस्थ थे।
आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इंसान स्वस्थ रह सकता है सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में और थोड़ा बहुत खान पान में चेंज करके। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प हो सकती है, उसकी जान बच सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।